Hi students, in last lecture we studied about the transition metals have a tendency to form complexes. Also we studied about the catalytic properties and interstitial compounds. So first we do the quick revision of these topics. तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कहते जो ट्रांजिशन मेटल आयन होते हैं वो नंबर ऑफ एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, कम्प्लेक्स बनाते हैं। कहता है इनमें हाई टेंडेंसी होती है कम्प्लेक्स बनाने की। वो किस वजह से होती है? बिकॉज कहता है जो ट्रांजिशन मेटल आयन है उसका साइज भी छोटा होता है एंड एटम का साइज भी क्या होता है, छोटा होता है। कहते हैं साइज छोटा होने के कारण इनका न्यूक्लियर चार्ज वो ज़्यादा होगा। ऑल्सो इसमें क्या होता है, खाली डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है सूटेबल एनर्जी का। उस खाली ऑर्बिटल के अंदर ये क्या करते हैं, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं लीगेंड से। एज रिजल्ट ये क्या बनाएंगे, कम्प्लेक्स बनाते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कहते हैं जो काफ़ी ट्रांजिशन मेटल है एंड उनके जो कंपाउंड है वो एज अ गुड कैटलिस्ट काम करते हैं काफ़ी रिएक्शन के अंदर, जिनमें से आयरन, कोबाल्ट, निकल, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, प्लेटिनम ये ज़्यादा कॉमन होते हैं। इनको ज़्यादा कॉमनली हम एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं काफ़ी रिएक्शन के अंदर। इस टॉपिक को हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अबाउट दी फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। कहते हैं जो ट्रांजिशन मेटल है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं एलिमेंट के साथ, जैसे हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन के साथ मिलके वो क्या बनाएंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाएंगे। बिकॉज कहता है हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन इनका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। साइज़ छोटा होने के कारण कहते हैं जो ट्रांजिशन मेटल एटम की लैटिस होती है उसमें खाली जगह के ऊपर ये आसानी से क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। एज सच ये मिलके क्या बनाएंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज अलॉय फॉर्मेशन। आज हम अलॉय फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। कहता है जो अलॉयज है वो होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं जिसमें जो एटम है एक मेटल के वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं दूसरे मेटल के एटम के साथ। कहता है जो अलॉयज है जनरली कैसे बनेंगे, जब कहता है जो एटम्स है दोनों मेटल के एटम का मेटालिक रेडियस क्या होगा, 15% के बीच में होगा, तभी वो मिलके क्या बनाएंगे, अलॉय बनाएंगे। कहते हैं जो ट्रांजिशन मेटल है वो लार्ज नंबर ऑफ अलॉयज बनाते हैं। ऐसे जो अलॉयज होते हैं वो हार्ड होते हैं एंड उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है एंड इनको क्रोजन नहीं होती है पेरेंट मेटल के कंपैरेटिवली। फॉर एग्जांपल कहता है कुछ कॉमन एग्जांपल है हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है। कहता है सबसे कॉमन अलॉय किसके होते हैं, फेरस के कॉमन अलॉयज होते हैं। ऐसे कहता है जो क्रोमियम है, मैग्नीज, वेनेडियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम इनको भी हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वैरायटी ऑफ स्टील को बनाने के लिए या फिर स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए। कहते जो अलॉयज होते हैं ट्रांजिशन मेटल के नॉन ट्रांजिशन मेटल के साथ, जैसे ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किसको मिलके बनता है, कॉपर एंड टिन को मिलके बनता है। ऐसे कहते हैं जो ब्रास है, ब्रास कॉपर एंड जिंक को मिलके बनता है। कहता है ये हमारे पास क्या है, इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट अलॉयज है, इंडस्ट्री में इसकी बहुत सारी यूज़ होती है। नेक्स्ट हम एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे। कहते जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं मीन्स कहता है जिन मेटल एटम को मिलके हमारे पास अलॉय की फॉर्मेशन होगी उन एटम का साइज ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर साइज होता है, जिसके कारण कहता है जो एटम है एक मेटल के वो दूसरे मेटल की क्रिस्टल लैटिस में उसके एटम को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन शो कर देंगे। एज वेल कहता है जो दो या दो से ज़्यादा ट्रांजिशन मेटल का मिक्सचर होता है उस मिक्सचर को बाद में ठंडा करके क्या बनाएंगे, सॉलिड अलॉय की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाते हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहता है जो ट्रांजिशन मेटल है वो रिएक्शन शो करते हैं नंबर ऑफ नॉन मेटल के साथ, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हैलोजन, सल्फर एंड कार्बन के साथ मिलके वो नंबर ऑफ क्या देते हैं, बाइनरी कंपाउंड देंगे। जैसे कहता है कुछ जर्नल ट्रेंड है उनके इंपॉर्टेंट कंपाउंड के अंदर, जैसे ऑक्साइड, हैलाइड एंड सल्फाइड के अंदर अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्साइड एंड ऑक्सो एनाइंस ऑफ मेटल के अंदर। कहते हैं जो ट्रांजिशन मेटल है जनरली ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन शो करके क्या देंगे, ऑक्साइड देंगे। सिंस कहता है जो ट्रांजिशन मेटल है वो क्या करते हैं, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे। अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के कारण वो लार्ज वैरायटी ऑफ ऑक्साइड बनाते हैं अपनी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, जिनका जर्नल फार्मूला हमें यहाँ पे गिवन दे रखा है दैट इज MO, M2O3, M3O4, MO2, M2O5 एंड MO3। ये सभी जर्नल फार्मूला के वो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पे M किसको डिनोट करता है, ट्रांजिशन मेटल आयन को डिनोट करता है। जैसे कहता है हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ट्रांजिशन मेटल की उसके ऑक्साइड के अंदर वो किसके साथ कोइंसाइड करेगी, उसके ग्रुप नंबर के साथ क्या करती है, कोइंसाइड करती है। मीन्स जिस भी ग्रुप को जो ट्रांजिशन मेटल बिलोंग करता है उसी ग्रुप नंबर वाली हाईएस्ट
ऑक्सीडेशन स्टेट को वो क्या करेगा, शो करेगा। कहता है ये अटेन होती है स्कैंडियम ऑक्साइड से लेके मैग्नीज ऑक्साइड के अंदर। कहता है बियॉन्ड ग्रुप 7 कि 7 ग्रुप के बाद कोई भी जो हायर ऑक्साइड है आयरन का अब Fe2O3 वो नोन नहीं है। कहता है कुछ मेटल्स होते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वो स्टेबलाइज होते हैं ऑक्सोकेटाइन के साथ। ऐसे हमें एग्जांपल शो करेगी है वेनेडियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसमें वो कौन सा ऑक्सोकेटाइन बनाता है, दैट इज VO2 पॉजिटिव ऑक्सोकेटाइन बनाता है। ऐसे कहते हैं जो वेनेडियम है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ऑक्सोकेटाइन बनाएगा, VO2 पॉजिटिव ऑक्सोकेटाइन बनाएगा। ऐसे कहते हैं जो टाइटेनियम है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ऑक्सोकेटाइन कौन सा बनाता है, TiO2 पॉजिटिव ऑक्सोकेटाइन बनाता है। कहता है ये जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक कैरेक्टर सभी को शो करते हैं। कहता है यहाँ जैसे हमें टेबल नंबर 14 में गिवन दे रखा है। कहता है इनमें क्या होता है, रिलेशनशिप होता है ऑक्साइड की नेचर के बीच में एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल के बीच में। कहता है जो सभी मेटल है अकेले स्कैंडियम को छोड़ के वो MO फार्मूले का क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, जो जनरली किस नेचर के होते हैं, आयनिक नेचर के होंगे। जैसे जैसे कहता है जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल की वो इंक्रीज होती रहेगी, वैसे इनका जो आयनिक करैक्टर है वो भी क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल कहता है मैग्नीज के केस में दैट इज Mn2O7, यहाँ पे मैग्नीज अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है, दैट इज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। एज इट वो क्या होगा, कोवलेंट नेचर का होगा, ग्रीन कलर का ऑयल होता है। दैट मीन्स यहाँ पे उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण उसका आयनिक करैक्टर बिल्कुल डिक्रीज हो गया है, वो किस नेचर को शो करेगा, कोवलेंट नेचर को शो करेगा। ऐसे कहता है जो क्रोमियम है CrO3 के अंदर वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, +6 वाली हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। ऐसे कहता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के अंदर जो वेनेडियम है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 को शो करता है। कहता है ये दोनों का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बिकॉज दोनों की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण ये भी किस नेचर के होंगे, कोवलेंट नेचर के ऑक्साइड बनाएंगे। कोवलेंट नेचर के ऑक्साइड होने के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या आता है, लो मेल्टिंग पॉइंट आता है। नेक्स्ट इज इन जर्नल कहता है जो ऑक्साइड होते हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल के वो किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहता है CrO है, ये बेसिक नेचर का होता है, बिकॉज यहाँ पे जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। एज एट ये किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। ऐसे कहता है Cr2O3 एंड CrO2 के अंदर ये एम्फोटेरिक कैरेक्टर को शो करेगा। CrO3 यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, दैट मीन यहाँ पे ये किस कैरेक्टर को शो करेगा, एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा। कहता है ये पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा एंड मिलके क्या बनाएगा, क्रोमिक एसिड बनाएगा, दैट इज H2CrO फार्मूले का क्या बनाएगा, क्रोमिक एसिड बनाएगा, या फिर H2Cr2O7 फार्मूले का एसिड बनाएगा। सिमिलरली कहता है जो मैग्नीज का ऑक्साइड है दैट इज Mn2O7, ये भी किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, बिकॉज यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 को शो करेगा Mn2O7 के अंदर, एज आर ये एसिडिक नेचर को शो करेगा। कहता है ये रिकॉग्नाइज हुआ है एज एनहाइड्रेट ऑफ पैरामैग्निक एसिड की फॉर्म में ये रिकॉग्नाइज होता है, पहचाना जाता है, दैट इज HMnO4। कहता है जो सिर्फ किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। जबकि कहता है जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक होता है, दो कहता है उसमें मेनली क्या होता है, एसिडिक करैक्टर भी होता है। एम्फोटेरिक मीन्स वो उसकी हाफ प्रॉपर्टीज एसिड वाली होती हैं, हाफ बेस वाली होती है, बट उसमें कहता है एसिडिक करैक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है। कहता है ये क्या देगा, VO43 पॉजिटिव ऑक्सोकेटाइन देगा, एज वेल एज VO2 पॉजिटिव क्या देगा, ऑक्सोकेटाइन का सॉल्ट देगा। कहता है वेनेडियम के अंदर क्या होता है, ग्रेजुअल चेंज आती है बेसिक टू एसिडिक करैक्टर में। जैसे कहता है जो V2O3 है वो लेस बेसिक होता है एज कंपेरिजन टू V2O4 के, एंड जो V2O5 है दैट इज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक करैक्टर को शो करेगा। कहता है जो V2O4 है वो डिजॉल्व हो जाएगा एसिड के अंदर, एंड एसिड के अंदर डिजॉल्व होकर वो क्या देगा, ऑक्सोकेटाइन का सॉल्ट देगा, दैट इज VO2 पॉजिटिव फॉर्मूले का क्या देता है, ऑक्सोकेटाइन का सॉल्ट देगा। सिमिलरली कहता है जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है वो एल्कली के साथ भी रिएक्शन शो करता है, एसिड के साथ भी रिएक्शन शो करता है, बिकॉज कहते हैं जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है वो किस नेचर का होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक नेचर का होने के कारण ये एल्कलिक के साथ भी रिएक्शन शो करता है एज वेल एज एसिड के साथ भी रिएक्शन शो करता है, एंड मिलके हमारे पास क्या देगा, ऑक्सो एनाइन एंड ऑक्सोकेटाइन देगा। जैसे ऑक्सो एनाइन कौन सा मिलता है, VO43 नेगेटिव ऑक्सो एनाइन मिलेगा, एंड VO4 पॉजिटिव क्या मिलता है, ऑक्सोकेटाइन मिलता है।
कहते हैं जो ऑक्साइड्स होते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल के, वो जनरली किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। कहता है जो ऑक्साइड जिनका क्या हो, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट हो, मीन्स ना ही उनकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट हो ना ही ज़्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कहता है जो मेटल्स होते हैं वो किस करैक्टर को शो करेंगे, एम्फोटेरिक करैक्टर को शो करेंगे। कहता है जो बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं वो डिजॉल्व हो जाएंगे नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के अंदर, एंड डिजॉल्व होकर वो क्या देते हैं, हेक्सा एक्वा आइंस देंगे, जिसमें कहता है जो मेटल है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कैटाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे हमें यहाँ पे इसके जनरल फार्मूला गिवन दे रखा है। कहता है इनमें से जो कुछ ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे एंड बेस के अंदर डिसॉल्व होकर क्या देंगे, ऑक्सो मेटालिक सॉल्ट देंगे। कहता है ये ऑब्जर्व हुआ है जब मेटल अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है उस दौरान उसका जो ऑक्साइड बनता है वो एसिडिक नेचर को शो करेगा, एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर को शो करेगा। जबकि कहता है जो इंटरमीडिएट वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है उस दौरान वो एम्फोटेरिक बिहेवियर को क्या करता है, शो करता है। जैसे हमें एग्जांपल्स नेक्स्ट पेज पे गिवन दे रखी है। दैट इज़ कहता है जो मैग्नीज़ है, मैग्नीज़ के हमें अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ऑक्साइड गिवन दे रखे हैं। दैट इज़ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ऑक्साइड गिवन दे रखा है, +8/3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ऑक्साइड गिवन दे रखा है, +3 +4 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हमें ऑक्साइड गिवन दे रखे हैं। कहता है जब क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने से कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज होता रहता है, आयनिक करैक्टर क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। ऐसे कहता है अगर हम बेसिक एंड एसिडिक करैक्टर के बारे में फाइंड आउट करें, उस दौरान जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती रहती है वैसे वैसे जो एसिडिक करैक्टर है वो क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। कहता है जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बेसिक नेचर की होगी, इंटरमीडिएट वाली ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वो एम्फोटेरिक बिहेवियर को शो करेगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वो एसिडिक करैक्टर को क्या करता है, शो करता है। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग करैक्टर ऑफ द ऑक्साइड्स। कहता है जब हम मूव करते हैं ट्रांजिशन सीरी में उस दौरान जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती रहती है। दिस मीन्स कहता है जो टेंडेंसी होती है मेटल की इलेक्ट्रॉन को देने की वो ज़्यादा इंक्रीज होती रहेगी जैसे हम पीरियड में क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट की तरफ को मूव करेंगे। इन अदर वर्ड्स कहता है उनका जो रिड्यूसिंग करैक्टर है वो क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहेगा। जैसे कहते हैं जो वेनेडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ऑक्साइड है एंड क्रोमियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो ऑक्साइड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जैसे कहते हैं हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं उस दौरान जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल कहता है जो ऑस्मियम है, ऑस्मियम का +8 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो ऑक्साइड है दैट इज़ OSO4 ऑक्साइड है। कहता है वो आइसोलेट हो चुका है, जबकि कहता है जो आयरन का +8 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ऑक्साइड है वो आइसोलेट नहीं हुआ है। बिकॉज कहता है जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, डाउन द ग्रुप मूव करने से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी। एज दैट कहता है ऑक्सीमियम का +8 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होगा, जबकि जो आयरन है आयरन ऑस्मियम के ऊपर लाई करता है। एज उसकी जो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल नहीं होती है। ऐसे कहता है जो रुथेनियम है, रुथेनियम का +8 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो ऑक्साइड होता है वो भी प्रिपेयर हो चुका है बट वो अनस्टेबल हो जाएगा। वो अगर कहता है वो थोड़े टाइम के लिए पड़ा ही वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोटाशियम डाइक्रोमेट के बारे में, दैट इज़ K2Cr2O7। इसकी प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ आपके सिलेबस में कट हो गई है, इसका सिर्फ हमें स्ट्रक्चर करना है और ऑल्सो इसकी हमें यूज़ करनी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन। कहता है जो क्रोमेट आयन है दैट इज CrO4 नेगेटिव आयन है, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कहता है जो 4 एटम होते हैं ऑक्सीजन के वो क्रोमियम के आसपास क्या होते हैं, ओरिएंट होते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के अंदर। कहता है इसमें क्या होगा, 4 जो क्रोमियम ऑक्सीजन के बॉन्ड है वो चारों के चारों बॉन्ड क्या होते हैं, बराबर के बॉन्ड होते हैं। एंड कहता है जो डाइक्रोमेट आयन है, डाइक्रोमेट आयन के अंदर क्या होती है, 2 टेट्राहेड्रल यूनिट होती हैं जिसमें क्या होगा CrO4 नेगेटिव 2 टेट्राहेड्रल यूनिट होंगी जिसमें एक क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम का क्या बनता है, ब्रिज बनता है। कहते हैं जिसके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा, 126 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। कहता है यहाँ पे जो 2 क्रोमियम ऑक्सीजन के बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है एज़ कंपैरिजन टू अदर 6 इक्विवेलेंट क्रोमियम ऑक्सीजन के बॉन्ड के कंपैरेटिवली। जैसे हमें यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर गिवन दे रखे हैं, स्ट्रक्चर हमें गिवन दे रखा है क्रोमेट आयन का एंड डाइक्रोमेट आयन का। ऊपर हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन दिया हुआ है क्रोमेट आयन का, दैट इज CrO4 नेगेटिव आयन का स्ट्रक्चर हमें गिवन दिया हुआ है। कहता है इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, क्रोमियम के आसपास 4
4 ऑक्सीजन एटम जुड़े होते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, एंड यहाँ पे जो चारों के चारों क्रोमियम एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, बराबर के बॉन्ड होते हैं। ऐसे नेक्स्ट हमें स्ट्रक्चर गिवन दिया है डाइक्रोमेट का। कहता है डाइक्रोमेट आयन के अंदर क्या होता है, दो क्रोमेट आयन की यूनिट आपस में क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। कहता है इसमें क्या बनता है, क्रोमियम ऑक्सीजन एंड क्रोमियम, इसका एक ब्रिज बनेगा दोनों यूनिट के बीच में, जिसमें कहता है जो एंगल है क्रोमियम ऑक्सीजन एंड क्रोमियम के बीच में वो कितना होता है, 126 डिग्री का एंगल होगा। एंड यहाँ पे जो ब्रिज वाले जो क्रोमियम ऑक्सीजन के दो बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ 179 पिकोमीटर होती है, जबकि कहता जो बाकी के बॉन्ड होते हैं 6 वाले, उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 163 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ होगी। कहता है यहाँ पे जो सेंटर वाले ब्रिज वाले जो दो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ है, ये जो बाकी के 6 इक्विवेलेंट बॉन्ड है उसके कंपैरेटिवली क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम इसके यूजेस पढ़ेंगे। कहता है जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है वो यूज़ होता है डाइंग में, ऑल्सो कैल्को प्रिंटिंग के अंदर भी ये यूज़ हो जाता है, ऑल्सो क्रोम टैनिंग में यूज़ होता है लेदर इंडस्ट्री के अंदर। ऑल्सो कहता है लार्ज नंबर ऑफ क्रोमियम के कंपाउंड को बनाने के लिए भी हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे इसकी हमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल गिवन दे रखी है। ऐसे कहता है वॉल्यूमेट्रिक रिएजेंट भी इसको हम यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर जब हम रिडॉक्स टाइट्रेशन करते हैं, या आपके प्रैक्टिकल में ये रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। कहता है ऑल्सो इसको हम फोटोग्राफी में भी यूज़ करते हैं, हार्ड करने के लिए, जो जेलेटिन की फिल्म है उसको हार्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे कहता है जो मिक्सचर होता है पोटाशियम डाइक्रोमेट का एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, उसको हम एज ए क्लींजिंग मिक्सचर यूज़ करते हैं लैब के अंदर। ऑल्सो इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।